वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12, इसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। स्टूडेंट, आपने जो है पहले लोअर क्लास में पढ़ा है, यदि आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो, उसकी आपको बेस दे रखी हो और हाइट दे रखी हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, एक ट्रायंगल है, इसका बेस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर, मुझे इसका एरिया निकालना है। आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेस इंटू हाइट अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से इसका जो एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। तो ये हम जो है एरिया निकाल पाए जब हमारे पास बेस भी पता था और हाइट भी मालूम थी। लेकिन स्टूडेंट, अब हम 9th में पढ़ेंगे, कोई ऐसा केस भी आ सकता है जब हमारे पास तीनों साइड ट्रायंगल की मौजूद हो, लेकिन जो है ट्रायंगल की हमें जो हाइट है वो नहीं दे रखी हो। तीनों साइड मौजूद हो लेकिन हाइट नहीं दे रखी हो, तो उस केस में हम जो है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट, उस केस में हम जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए, उसे हम हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। और वो मैथमेटिशियन हीरोन ने दिया था, तो उसी को हम यहाँ पर सेम नाम हीरोन्स फार्मूले के नाम से उसको यूज करते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपको समझा रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना व्हेन ओनली साइड्स आर गिवन, जब आपको केवल साइड्स दे रखी हो तीनों बट हाइट नॉट गिवन, तो उस केस में आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हीरोन्स फार्मूला होगा। और वो इस तरह से होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब उसमें जो एस माइनस ए है, ये क्या है, तो मैंने यहाँ समझा दिया है। ए, बी और सी ये क्या है, साइड्स हैं ट्रायंगल की। आप यहाँ इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें एक साइड को हम ए कहते हैं, दूसरी को बी कहते हैं और तीसरी को सी कहते हैं। कंफ्यूज ना हो, आप चाहें तो इस साइड को भी ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं, इसको सी ले सकते हैं। तीनों साइड में से किसी को भी आप ए बोल दें, किसी को बी और किसी को भी सी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है एस क्या है इसमें फॉर्मूले के अंदर, ए बी सी आप समझ गए, साइड्स होती हैं। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का हाफ होता है, वो वैल्यू जो है एस कहलाती है। यानी आपको एस निकालना हो तो क्या करेंगे, जो पहले पैरामीटर निकालेंगे, तीनों साइड को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है एस की वैल्यू आ जाएगी, यानी सेमी पैरामीटर आ जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2s हो जाता है, यानी कि जो 2s है वो पैरामीटर के बराबर होता है। अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, एक बोर्ड है, साइन बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। आपने देखा होगा हाईवेज पे लिखा होता है कि आगे स्कूल है, धीरे चलिए। तो एक साइन बोर्ड है जो कि इक्विलेटरल है शेप में, यानी कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि यहाँ पर ए, बी और सी जो तीनों हैं मुझे इक्वल दिए हुए हैं, ए, बी, सी तीनों यहाँ पर इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है एक आपको पैरामीटर भी दे रखा है। इस साइन बोर्ड का पैरामीटर कितना है, 180 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करके अपने पास रखिए और देखिए, उसमें क्वेश्चन 1 में बोर्ड का पैरामीटर 180 है और उसकी जो साइड है वो आपको नहीं दी हुई है, तो हमने साइड निकाल लिए, तीनों साइड को ऐड किया, इक्वल लिख दिया 180 के, क्योंकि हमारे हिसाब से पैरामीटर होना चाहिए a प्लस ए प्लस ए, और बुक ने जो हमें पैरामीटर दिया है वो 180 दिया है, इसलिए हमने बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया। इससे हमारे पास जो है सिंगल साइड की वैल्यू आ गई 60। उसके बाद स्टूडेंट हमें एस निकालना है, जो पैरामीटर का हाफ होता है, तो हमने जो है a प्लस ए तीनों को ऐड किया, 3a आया। 3a की वैल्यू हमारे पास जो है 90 है, सॉरी 180 है, तो 180 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 90 आ जाएगा। और चाहे तो आप ए की वैल्यू डाल के उससे भी निकाल सकते हैं, 90 आएगा। ठीक है, तो ये तरीका था जब अपने पास तीनों साइड की वैल्यू दे रखी हो और हमें एरिया निकालना हो ट्रायंगल का। लेकिन इसमें आपने देखा स्टूडेंट, इसमें हाइट नहीं दे रखी थी। हाइट का मतलब 90 का एंगल होना चाहिए बेस के साथ। जैसे अब आपके पास में ये आपको फिगर दिखा चुका हूँ, इसमें जो बेस है इसके साथ जो है हाइट क्या कर रही है, 90 का एंगल बना रही है। तो हाइट तभी मानते हैं जब बेस जो है 90 का एंगल बनाए हाइट के साथ। अब बात करते हैं एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हम यूज करेंगे ट्रायंगुलर बोर्ड जो है, जो कि हमारा इक्विलेटरल है। तो फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी हमने हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया है। क्यों यूज किया है बता चुका हूँ आपको, क्योंकि इसके अंदर बेस तो है लेकिन हाइट नहीं दी हुई है। आगे बात करते हैं, अब हम जो है इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला होगा,
तो ये जो फॉर्मूला है हीरोन वाला, उसमें 90 हमने एस की वैल्यू डाल दी है, फिर एस की वैल्यू फिर 90, ए की वैल्यू 60, बी की भी 60 और सी की भी 60, क्योंकि तीनों इक्वल थी, ऊपर आप देख चुके हैं यहाँ पर। अब उसके बाद हमने यहाँ पर जो 90 को 30 × 3 लिखा है, ये 30 आ गया, ये भी 30 और ये भी 30। आप पहले 8th क्लास में स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, जब हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम एक पेयर बनाते हैं सेम नंबर का और उसका एक सिंगल डिजिट बाहर लिख लेते हैं। तो 230 का सिंगल 30 बाहर आएगा, 230 का एक सिंगल 30 बाहर आएगा और ये 3 जो है √3 बन जाएगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 30 को हमने लिखा है 3 × 2 × 5, यानी कि इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। ये वाला 3 एज इट इज, इस 30 के भी 3 2 5, सेकेंड जो थर्ड वाला 30 है उसको भी 3 2 5 और फोर्थ वाला 30 है 3 2 5। उसके बाद आप देखते हैं स्टूडेंट, मेरे पास जो है 1 2 3 4 5, जो 5 मेरे पास जो है 3 आ गए हैं, तो 2 जो 4 3s होंगे, 4 3s का तो हम 2 बार 3 बाहर ले लेंगे और जो 5th वाला 3 होगा उसका √3 बन जाएगा। ऐसे 2 भी मेरे पास जो है क्या होंगे, 2 जो है मेरे पास वो 4 आएंगे, तो 2 2 बाहर आ जाएंगे। और ऐसे ही जो मेरे पास 5 हैं वो आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, 5 भी 4 आएंगे। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 मेरे पास जो आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, 5 भी मेरे पास 4 आ रहे हैं, 2 भी मेरे पास 4 आ रहे हैं। तो मैं 2 3 2 बार 3 बाहर लूँगा, क्योंकि ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है स्टूडेंट। और ये जो 2 है वो भी 2 बाहर लेंगे और 5 भी 2 बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको लिख लेंगे, तो 3 2 6 और 6 5 जा 30। तो आप देख रहे हैं दूसरा भी ऐसे ही, ये 30, तो 2 बार 30 30 आ जाएगा। और एक इसमें आप देख रहे हैं 5 बार 3 था तो उसका √3 बाहर रह जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, देखिए ये मैंने ऐसे ही कर रखा है। तो आप तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं या फिर प्राइम फैक्टर करके करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। और इसको सिंगल बना देंगे, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। बड़ा सिंपल चैप्टर स्टूडेंट, आपको इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम आगे और क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो मैंने कुछ क्वेश्चन और भी किए हैं। देखिए हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको जो बेस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, बुक ओपन करके देखिए। बेस 120 दिया हुआ है, हाइट 22 दी हुई है, हाइपोटेनस 122 है। क्यों है हाइपोटेनस? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। अब हमारे पास जो हाइट गिवन है तो हम इसका एरिया जो है 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो जो है बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए मैंने लगाया है बेस इंटू हाइट अपॉन 2, एरिया निकाला तो 1320 इसका एरिया आ रहा है। लेकिन इसकी तीनों साइड दी हुई है, तो हम ध्यान रखें जो है इसका एरिया हीरोन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, अब आपके पास 2 बातें हो गई हैं। यदि आपको किसी ट्रायंगल में बेस के साथ हाइट भी दी हुई है तो आप 2 तरह से एरिया निकाल सकते हैं, और हाइट नहीं दी हुई है तो केवल एक ही तरह से एरिया निकाल सकते हैं, वो है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका हीरोन फॉर्मूले से आंसर। तो पहले हमने एस निकाला, तीनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया 132 एस की वैल्यू। उसके बाद एरिया जो है निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से, तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और वैल्यूज पुट कर रहे हैं। एस की 132 जो आ चुकी है, 132 माइनस ए कितना है 122। मैंने कहा था आप स्टूडेंट आपसे किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी बी मान सकते हैं, किसी को भी सी मान सकते हैं। तो मैंने ए माना है 122, बी लिया है मैंने 22, और सी जो मैंने लिया है ये 120 लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो है फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसके, तो 11 × 12, 10 × 10 कर दिया मैंने यहाँ पर, ये 10 आ रहा है, और यहाँ पर जो है 10 × 10 100 हो गया, क्योंकि 100 यहाँ पर बच रहा है, और यहाँ पर जो है 132 में से 22 गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो अपने पास आ रहा है 11 और ये 12, ये लिख दिया हमने। फिर इसके बाद मेरे पास 2 11 है, एक 11 आ जाएगा, 2 10 है, एक 10 आएगा, 2 12 है, एक 12 आ जाएगा। तो इसको आप जब सिंगल बनाएंगे 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट ये करेक्शन करें आप, ये जो है आपका 22 आएगा, तो 132 माइनस 22 ये 110 होगा, जो 10 मैंने 11 लिखा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 1320 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो हमने इसका जो ट्रायंगल का एरिया है स्टूडेंट, देखिए आपके सामने मैंने 2 मेथड से यूज किया है। यहाँ पर मैंने बेस इंटू हाइट मेथड से निकाला, वही आंसर आया। हीरोन से निकाला तो भी वही आंसर आ रहा है, ये देखिए सेम आंसर आ रहा है, हीरोन से वही आंसर आ रहा है। तो हम किसी मेथड से निकाल सकते हैं, यदि हमारे पास हाइट दे रखी है तो हाइट वाले मेथड से भी और हीरोन से भी। लेकिन हीरोन में ध्यान रखें हाइट के साथ साथ टोटल साइड 3 होनी जरूरी है।
आगे इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं स्टूडेंट। ये लिखा है कि जो वॉल थी उस वॉल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर पर, यदि कोई कंपनी इसको लेती है किराए पर तो 12 मंथ के लिए तो 5000 रुपीज़ उसे पे करने पड़ते हैं। 12 मंथ मतलब 1 ईयर के लिए किराए पर लेती है तो 5000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है 1320 मीटर स्क्वायर कितनी देनी पड़ेगी, यदि वो 1 ईयर के लिए लेती है तो उसे जो है 5000 इंटू 1320 इतने पैसे देने पड़ेंगे। 66 जो है आपके पास 5 टाइम 0 66 लाख हो जाएंगे। लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट है वो 1320 मीटर स्क्वायर की 1 मंथ की यदि हम निकालें तो वो क्या आएगी, डिवाइड बाई 12 कर देंगे। और उन्होंने जो कंपनी ने इसको लिया था दीवार को किराए पे वो 3 मंथ के लिए लिया था, तो फिर हम इंटू 3 कर देंगे और कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है ये आपके पास 1650,000। तो 50,000 आ गया और ये 16,15,000 आंसर आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें आपको केवल फॉर्मूले जो है यूज करने हैं और उनकी वैल्यूज डालनी है, स्क्वायर रूट निकालने हैं। अगर कॉस्ट दे रखी है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके आंसर आ जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश की है ताकि आपको जो है सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएं और आप इसी टाइप के और क्वेश्चन कर चुके। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट 12.1 का। देखिए लेट फर्स्ट साइड 12x है। उन्होंने क्या हुआ, साइड्स का रेशो दिया हुआ है, ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई है लेकिन रेशो में दी हुई है इस बार। तो हमने माना कि जो फर्स्ट साइड है वो 12x है। जब साइड रेशो में दे रखी है उसके साथ कोई वेरिएबल को लगाना होता है आपको, यहाँ मैंने वेरिएबल x लगाया है। और सेकंड साइड है 17x, थर्ड साइड 25x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि जो पैरामीटर है इसका ट्रायंगल का वो कितना है, ट्रायंगल का पैरामीटर 540 दिया हुआ है। तो हमने लिख दिया है कि तीनों साइड का एडिशन पैरामीटर होता है और बुक ने हमें 540 दिया हुआ है तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। उससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अब हमारे पास जो फर्स्ट साइड आएगी वो 12 इंटू एक्स की वैल्यू जो है 120, उसके बाद सेकंड 170, इस तरह से 250 आ जाएगा। बाकी सब कैलकुलेशन है स्टूडेंट, आगे आप देखेंगे। हमने फिर एस निकालना है क्योंकि हम यूरोन फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें एस चाहिएगा। एस निकाल रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड 2 कर देंगे तो हमारे पास 270 एस की वैल्यू आ गई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हमें निकालना है हीरोन फॉर्मूले से, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें जो हाइट नहीं दी हुई थी तो हमने एस माइनस ये फॉर्मूला लिख दिया है। आगे हमने एस की इसमें वैल्यू डाल दी है, ए की वैल्यू डाल दी, किसी को भी ए मान सकते हैं, तीनों में से किसी को बी मान सकते हैं, किसी को भी सी मान सकते हैं। आगे आप स्टूडेंट मैंने आपके लिए छोड़ा है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करें और जो मैंने 3 क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज के उस जैसे आप बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उनको भी आप करें तो आपकी जो है इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर अच्छी कमांड हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा और कीप डूइंग प्रैक्टिस। थैंक यू।